हेलो दोस्तों, आप लोग को रोशन सर टीचिंग चैनल पर स्वागत है। आपको यूपी टेट का एग्ज़ाम क्रैक करना है तो इस चैनल से अवश्य जुड़े। आपको कल बताए थे यूनिट डिजिट इकाई का अंक नंबर सिस्टम का ही क्वेश्चन है। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति पिछला क्लास देख लीजिएगा। टाइप 1 बहुत बेहतरीन ढंग ढंग से आपको हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, टाइप 1 नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम का एक क्वेश्चन है आपके पास, देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को लिख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, किसी संख्या को 96 से भाग देने पर किसी संख्या को किसी संख्या को 96 से भाग देने पर 59 शेष प्राप्त होता। 59 शेष प्राप्त होता है तो उसी संख्या को 24 से भाग देने पर क्या शेष प्राप्त होगा। तो उसी संख्या को 24 से भाग देने पर क्या शेष प्राप्त होगा। ऑप्शन लिख लेंगे 15, 11, 21, 17। 15, 11, 21, 17। ऑप्शन ए में है 15, 11, 21, 17। इसको कैसे सोल्व करेंगे देखेंगे। बहुत आसान तरीके से इसको हम बना देंगे। ठीक है, अब ध्यान पूर्वक यहाँ देखिए सॉल्यूशन। किसी संख्या को 96 से भाग देने पर शेष जो है देने पर 59 शेष प्राप्त होता है तो उसी संख्या को 24 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा। इस तरीके से जितना भी क्वेश्चन है इस तरीके का आप देख लीजिएगा बुक उठाकर, और ये प्रश्न पूछा गया है। अब जाके यूपी टेट का एग्जाम में देखिए, क्वेश्चन बैंक में देखिए, यूपी टेट क्वेश्चन बैंक उठा के देखिए, ये आपको पूछा गया है क्वेश्चन। ए वीवीआई कर लीजिएगा। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। और जाकर क्वेश्चन बैंक देखिए 2021 में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो आएगा, किसी संख्या को 96 से भाग देने पर इतना शेष प्राप्त होता है तो डायरेक्ट इसी को आपको भाग दे देना है 24 से। ठीक है, 59 को 24 से भाग दे दीजिएगा। 24 दूनी 48, 2 बार में लग जाएगा सर। आपका यहाँ से 1 बचेगा 11। देखिए 11 से बच जाता है। ऑप्शन नंबर बी। कितना आसान है, नहीं 1 मिनट के हम लोग अंदर में बना लेंगे। और इसको पेपर कलम चलाने का जरूरत नहीं है, इसको आप माइंड में ही कैलकुलेशन कर लीजिएगा। 24 टू जा हो जाएगा 48, घटा लीजिएगा तो 11। ऑप्शन नंबर 11 बी में है, तो बी को लगा दीजिए। ठीक है, इसमें इस तरीके से क्वेश्चन में आपको पेन चलाने का जरूरत है ही नहीं, ऐसे ही सोल्व हो जाएगा। अब जाके बना लीजिएगा इस तरीके से, जितना भी क्वेश्चन है आपसे डील हो जाएगा। ध्यान रखिए। आगे हम लोग देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग मिटा देते हैं। अगला जो टॉपिक है आपका, अगला टॉपिक है आपका रिमाइंडर थ्योरम।
रिमाइंडर थ्योरम क्या है? शेषफल वाला क्वेश्चन आपको पूछता है और पूछा गया है, जाकर देख सकते हैं प्रीवियस ईयर में। आप जो भी हम पढ़ाएंगे पी बाई क्यू पढ़ाएंगे सर, उसी पैटर्न पर हम आपको बताएंगे, ठीक है। जैसे में क्वेश्चन है, यहाँ पढ़िए आप। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। 6 के पावर 124 है, 7 से इसको भाग देना है, शेषफल क्या प्राप्त होगा? शेषफल क्या प्राप्त होगा? शेषफल क्या प्राप्त होगा? बताइए। इस तरीके से क्वेश्चन में क्या बनाएंगे? ऑप्शन लिख लेंगे, 1 2, बी सी में लिख लेंगे आप 0, डी में नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इस तरीके के जितना भी क्वेश्चन रहेगा उसको देखिएगा, इसमें भी पेन चलाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा ही ओरल वे में ही आप क्वेश्चन को कर ले जाइएगा। इसमें है, देखिएगा यहां से कितना कम है, -1 कम है, -1। देखिएगा 7 से 6 जो है -1 कम है, ठीक है। तो -1 के पावर 124, ठीक है। अगर देखिएगा पावर में सम संख्या है, पावर में अगर सम संख्या है तो आंसर आपका पॉजिटिव आएगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए? 1 के पावर कुछ भी रहेगा तो 1 ही आएगा। आप देख सकते हैं, 1 के पावर 2 होगा 1 होगा, 1 के पावर 4 होगा 1 होगा, 1 के पावर 6 होगा 1 ही होगा। कुछ भी रहे आपका 1 ही आंसर होगा, ठीक है। समझ गए होंगे आप। नोट पॉइंट में यहां लिख लेंगे, नोट में अगर पावर में, अगर पावर में देखिएगा, अगर पावर में सम संख्या है, सम संख्या इवन नंबर, इवन नंबर आ जाता है तो आपका पॉजिटिव आंसर होगा, पॉजिटिव आंसर होगा। नोट नंबर 2 में देखेंगे, अगर पावर में विषम संख्या आता है, अगर पावर में विषम संख्या आता है, ऑड नंबर आता है, तो नेगेटिव आंसर होगा, नेगेटिव आंसर होगा। अगर यहां पर ही आपको -1 के पावर 123 आ जाता तो देखिए यहाँ 3 जो है, 123 जो है आपका है ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो इसलिए आपका -1 उत्तर हो जाता वहां, ठीक है। -1 उत्तर हो जाता, ठीक है। इस तरीके से, इस तरीके का क्वेश्चन आपसे बने। समझ गए होंगे आप। इसको मिटाते हैं, समझ गए। इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 13 के पावर है आपका 50 को 14 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? को 14 से विभाजित करने पर, 14 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा?
क्या प्राप्त होगा। ऑप्शन लिख लेंगे 0, 2, 1, नन, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, हम अभी आपको बताएं, लिख लीजिए 13 के पावर 50 को 14 से भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा। ठीक है, तो देखिएगा ये कितना कम है, -1 कम है, -1 क्या है, कम है। देखिए 14 से 13 जो है -1 कम है, तो -1 के पावर 50, देखिएगा माइनस के पावर 50 है, ये सम संख्या है, पावर में पॉजिटिव आंसर हो जाएगा। समझ गए। हम आपको अभी लिखाए नोट नंबर 1 और नोट नंबर 2 करके। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे क्वेश्चन को हम लोग। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, P/Q। जाके आप देख लीजिए पेपर 1 में उठाकर, अगर नहीं रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में बोल दीजिए कि नहीं है सर। अब जाके देख लीजिए, नहीं मिलेगा तो जे कहिएगा से। आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इस तरीके से जितना भी क्वेश्चन फर्दर आएंगे वो इसको इसी तरीके से आप अप्रोच करेंगे, आपसे बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। 27 के पावर 27 प्लस 27 को 28 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। को 28 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, शेषफल क्या प्राप्त होगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क दे दिए। 28 से भाग देना है सर। ऐसे करके तो लिख ही सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा यहाँ -1 कम है, -1 के पावर हो जाएगा 27 प्लस, यहाँ भी आपका है -1 कम है। समझ गए होंगे, तो क्या हो जाएगा -1 प्लस -1। आप जानते हैं यहाँ हो जाएगा -1 बराबर -2। देखिएगा 28 से भाग दे रहे हैं, इसी 28 से -2 को घटा लीजिए, घटा लीजिएगा तो 26 आ जाएगा। ठीक है, आपका इकाई का अंक जो है विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा, तो शेषफल आपका क्या हो जाएगा उत्तर में 26। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो नीचे से भाग देते हैं इसी को जो आता है उसमें से आपको घटा लेना होता है, आपको आंसर हो गया। समझ गए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं सर। ठीक है, इस बार यूपी टेट को निकाल लेना है। ये समय जो है बहुत कीमती है, समय को पहचानिए, कहीं से भी पढ़िए लेकिन मन लगा के पढ़िए। बहुत सारे टीचर हैं सर, मन लगा के पढ़िए। समझ गए, समय को बर्बादी नहीं कीजिए, समय एक बार निकल जाएगा, फिर पछताने के सिवा कुछ हाथ नहीं लगेगा। आप लोग जानते हैं कितना महंगा सभी वस्तु होते जा रहा है, बहुत आने वाला जनरेशन में बहुत मुश्किल बढ़ जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि मन लगा के पढ़िए, मन लगा के काम कीजिए। अगर पढ़ने का मन नहीं है तो छोड़ दीजिए पढ़ाई, कुछ काम कर लीजिए, बढ़िया सा काम पकड़ लीजिए, कुछ स्किल सीख लीजिए। देखिए यहाँ सभी लोग सफल नहीं हो पाते हैं, 100% में 2% का ही नौकरी हो पाता है, तो 98 बच्चा क्या करेगा, 98 बच्चा मर जाएगा नहीं। उसको स्किल सीखना चाहिए, कोई दुकान खोल लीजिए, कोई बिजनेस व्यापार कर लीजिए। ठीक है, स्किल जब तक आपके पास रहेगा आप कभी भी पैसा का दिक्कत महसूस नहीं कीजिएगा। ठीक है, पढ़ने में मन नहीं लगता है, अगर आप बार बार पढ़ते हैं भुला जाते हैं, मन नहीं लगता है, आपका बेसिक कमजोर है, तो छोड़ दीजिए पढ़ाई। समझ गए।
आप कुछ स्किल सीखकर अपना काम व्यापार पर ध्यान दीजिए, पैसा कमाइए लेकिन बैठे हुए मत रहिए, ठीक है। जो रुक जाता है वो खराब हो जाता है। देखते हैं कि अगर नदी का पानी अगर एक जगह इकट्ठा हो जाता है, रुक जाता है तो गंदा हो जाता है, कीड़ा उसमें लग जाता है, ठीक है। अगर पानी बहते रहता है तो देखते हैं साफ रहता है। उसी तरीके से अगर आप रुक जाएंगे, नहीं कुछ करेंगे, काम नहीं करेंगे, नहीं पैसा कमाएंगे, तो आप बेकार आदमी में गिनती में आएंगे, ठीक है। पशु के समान इस पृथ्वी पर रहेंगे। इसलिए कुछ काम कीजिए, मेहनत कीजिए, लगन कीजिए, माता पिता को सम्मान कीजिए, किसान को, अन्नदाता को सम्मान कीजिए, इस सैनिक जो बॉर्डर पर खड़ी हैं उनको सम्मान कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।